पुरानी पार्टी, देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी, 60 साल देश पर राज करने वाली पार्टी, आप विशेष से शेष हुई। अब आप अवशेष मात्र हैं पार्टी के नाम पर, अवशेष मात्र। इस कड़वी हकीकत को कबूलिए, इंटरनलाइज कीजिए। प्रियंका, नहीं, मैंने सबसे पहले संदीप जी ये कहीं नहीं कहा कि हमें अपनी हार को लेकर हमें सीख नहीं सीखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगी, मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता रही थी कि क्या डिफरेंस है आम आदमी पार्टी को लेकर और कांग्रेस को लेकर। दूसरी चीज, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को अगर हम बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी की 4 सीट थी, नए आए थे, उनकी 2 या 3 सीट्स वो जीत कर आए हैं। तो हाँ, बहुत हमें सीखना है, बहुत सारी चीजें हैं। हमने पिछले 1 साल में हमने कोशिश की थी हम लोगों के साथ रिकनेक्ट करें, फिर से एक नया संदेश लोगों तक पहुंचाएं, पर हो सकता है हमें कहीं खामियां पाई गई हों और लोगों ने फिर से हम पे प्रियंका, यहाँ पर अनुराधा प्रसाद इंटरजेक्ट करना चाह रही है और सामने आती है। प्रियंका, अनुराधा इंटरजेक्ट कर रही है। अनुराधा, प्रियंका, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं अभी भी आप लोगों का जो राग है वो पुराना राग है। आज परिस्थिति बदली हुई है, इस परिस्थिति में आपके पास कुछ और कहने के लिए होना चाहिए। पुरानी पार्टी, ये सारी चीजें जो हैं ये पीछे की बातें हो गई, हर किसी को पता है। ऐसा नहीं कि वोटर को वोट देने के पहले ये नहीं पता था कि कांग्रेस कितनी पुरानी पार्टी है। ये सारी बातें लोगों को पता है। आज आप इसको मानिए कि आपकी गलती पर गलती होती चली जा रही है और जिसको आप सुधार नहीं पा रहे। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। अनुराधा जी, मैं आपसे माफी मांगूंगी अगर आप लोगों को जवाब ऐसा लगा हो कि हम अपनी गलतियां मानने को कबूल नहीं हैं या गलतियां सुधारने को कबूल नहीं हैं। मुझसे सवाल ऐसा पूछा गया था जहां पे हमसे पूछा कि आम आदमी पार्टी से क्या हम सीखेंगे कि दिल्ली में उन्होंने टर्न अराउंड किया। बिल्कुल हम सीखेंगे, हम बीजेपी से भी सीखेंगे कि क्या क्या ऐसी सही स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई थी जिससे जनरल इलेक्शन में उनको मेजोरिटी मिली थी। बिल्कुल हम हर जगह से सीखेंगे, हम लोगों से सुनकर सीखेंगे, हम आपकी सुनकर सीखेंगे। पर मैं बस यही एक डिफरेंस बता रही थी क्या आम आदमी पार्टी का है और कांग्रेस को लेकर है, क्यों शायद हमें ज्यादा समय लग रहा है रीबिल्ड रिकनेक्ट करने में, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा आसान रहा हो। मैं बस यही डिफरेंस कर रही थी। मैं कहीं ये नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं ओवर कॉन्फिडेंस लेकर बैठी हूँ, कॉन्फिडेंस लेकर बैठी हूँ। ये जो हार है वो हम सबको झंझोड़ने वाली हार है और हमें यहाँ से सीखने की हार है और यहाँ से अपने आप को मजबूत करने की हार है। क्या बिल्कुल यही कह रही हूँ। और हाँ, पुराना राग नहीं, एक सेकेंड अनुराधा जी, एक मिनट, मुझे जवाब कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं इस शो में आकर अभी जब रुझान ही चल रहे हैं उससे ये डिसाइड करके कि हमारे आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो मेरे लिए अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा बताने का कि हम क्या नया राग लाएंगे या क्या नई सोच लाएंगे जिससे हम फिर से लोगों से जुड़ सकते हैं। हम बिल्कुल नई सोच की जरूरत है, नई उम्मीद की जरूरत है। प्रियंका, क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी आज की डेट में आईसीयू में पड़ी हुई है? नहीं, आईसीयू में हो या आईसीसीयू में हो, जो भी है देश की जनता के सामने है, देश के सामने है कि हाँ, जनरल इलेक्शंस के बाद हम ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए हैं। 1 साल के अंदर हमें थोड़े चेंजेस लाने हैं और आगे 5 साल में हमें बहुत सारे चेंजेस लाने हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हमारी पार्टी कोई गुड हेल्थ में है। ऑफ कोर्स हमें भी चैलेंजेस समझ में आ रहे हैं, ऑफ कोर्स हमें भी। ठीक है, हमारे साथ दिलीप पांडे भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं।